पुनः स्वागत है आप सभी का। शब्द माइक 37 कंटिन्यू हो रहा है। पहले सेशन में बहुत रोए थे, दूसरे सेशन में उससे दुगना हंसे हैं। देखते हैं तीसरे सेशन में क्या होता है। तो कंटिन्यू करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा आलोक जी को। अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा मना करने के लिए। आलोक जी, स्वागत है आपका, और परफॉर्मेंस अब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच में सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करते हुए मैं कुछ एक बहुत ही मार्मिक मैंने रचनाएं सुनी आज, जिसमें सारिका जी थी जिन्होंने बहुत अच्छा मातृत्व के ऊपर कुछ सुनाया था। इतना भाव विभोर हो चुका था मैं कि मुझे अपनी एक पुरानी कविता याद आ गई, जो जो कि एक बिल्कुल एक सच्ची घटना कह लीजिए या एक सच्चा इंसिडेंट कह लीजिए जो मेरे साथ हुआ जीवन में। उसको लेके मैंने एक लिखा। शीर्षक है नन्ही कली। बागीचे में खिली खिली एक नन्ही मासूम कली। बागीचे में खिली खिली एक नन्ही मासूम कली, ढूंढ रही अपने अस्तित्व में लाने वाले उस जनक को, जिसने अपने श्रम से सिंचित उसे किया इतनी हरी भरी। ढूंढ रही है अब उसे ये नन्ही मासूम कली। ढूंढ रही है अब उसे ये नन्ही मासूम कली। पूछा उसने उन बड़े बड़े फूलों से। पूछा उसने उन बड़े बड़े फूलों से जो बागीचे में महक रहे थे। पूछा उसने उन सूलों से जो अब चुभने के लिए खड़े हुए थे। पूछा उसने उन भंवरों से जो उस पर मंडरा रहे थे, पर निरुत्तर से खड़े सभी एक दूजे को ताक रहे थे। उनके उतरे चेहरे देख हो उठी मायूस कली। ढूंढ रही उस जनक को जिसने किया उसे हरी भरी। कुमलाई मुरझाई सी, झुकी झुकी अलसाई सी, देखा जब उसने धरा पर धरती फिर अकुलाई सी। मन की व्यथा कली की जान। मन की व्यथा कली की जान। धरती बोली सुन नन्ही जान, तू मेरे ही गर्भ से निकली, फिर क्यों है मासूम हैरान। फिर क्यों है मायूस हैरान। जिसने तुझको बोया मुझ में, जिसने किया तेरा ये श्रृंगार, वो तो केवल ईश्वर है जिसने लिया था मानवीय अवतार। Awesome. खो जाएगी में यूं ही जीवन एक समंदर है, फिर क्यों पगली ढूंढ रही जो तेरे ही अंदर है। तू जन्मी है इस धरा पर बनकर फूल महकने को, और अपनी मादक महक से संपूर्ण धरा वश करने को। बात समझ में उठते ही, बात समझ में आते ही उठ खड़ी हुई निडर सबल कली। दिखी नई चमक सी उसमें, खुल के खिली वो नन्ही कली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जीवन एक समंदर है जो कि तेरे बहुत अंदर सुंदर, है। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया सर। बहुत सुंदर कविता। बहुत बढ़िया। संवेदात्मक कविता, प्रतीकात्मक भी थी। इसी के साथ बुलाना चाहेंगे चावला जी को। चावला जी, स्वागत है आपका। चावला जी भी एक प्रतीकात्मक कवि हैं और बहुत भावपूर्ण लिखते हैं, तो स्वागत है चावला जी का। धन्यवाद। हम सभी अपने अपने जीवन में अलग अलग किरदार, अलग अलग कैरेक्टर निभाते हैं। वही व्यक्ति कभी पिता होता है, कभी पुत्र होता है, लेकिन इतने सारे किरदार निभाने के बावजूद भी तसल्ली नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, परेशानी है। हर इंसान परेशान है, लेकिन उस परेशानी को छुपाने के लिए कई प्रयास करता है वो। तो अपने चेहरे पे कितने मुखौटे लगाता है ये पता ही नहीं लगता। तो आज का जो शीर्षक मैंने दिया है आपको, वो है मुखौटे। आज सुबह तैयार होकर जब मैं आईने के सामने गया तो मुझे मेरा अक्स नहीं दिखा। आज सुबह जब मैं तैयार होकर आईने के सामने गया तो मुझे मेरा अक्स नहीं दिखा, बल्कि एक फटे हाल, बदहवास, थका थका, टूटा टूटा, बिखरा बिखरा, कातर निगाहों से मुझे तकता एक शख्स दिखा। क्या बात। मैंने पूछा, तू कौन है? अब ये संवाद है मेरा और मेरी परछाई से, जो आईने में मुझे नजर आ रही है। मैंने पूछा, तू कौन है? जवाब आया, इसी प्रश्न का उत्तर तो मैं खुद बरसों से खोज रहा हूं। मैं बेटा हूं या बाप हूं, ससुर हूं या दामाद हूं, जूनियर हूं किसी का या सीनियर बॉस हूं, भक्त हूं या पुजारी हूं, जुआ हूं या जुआरी हूं, डर हूं या डरावा हूं, भूल हूं या भुलावा हूं। ये इतने अलग अलग किरदारों को निभाते निभाते मैं खुद भूल गया कि मैं कौन हूं। मैंने कहा, इन छोटे छोटे सवालों में ना उलझ,
बस ईमानदारी से अपना कर्म किए जा। फिर जवाब आया, मेरा कर्म क्या है? वह बोला, किसी की मेहनत की कमाई को मैं कुतर के ले आऊं या औरों के कुतरने के लिए खुद कमा कर लाऊं? परिवार का मुखिया, समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई, देश का सभ्य नागरिक, सभ्यता कैसे और कहां तक निभाऊं? कितनी भी ईमानदारी से 2 जून की रोटी कमाऊं, पर आयकर वालों के लिए तो मैं चोर हूं। जिन लल्लों को कांधे पे बिठा के, बाहों में झुला के तोतली कहानियां सुनाई, उनके लिए तो आज मैं बोझ हूं। मैं सरकार को कैसे समझाऊं, मैं बीबी को कैसे रिझाऊं, कैसे उतारूं मैं कर्ज अपनी माँ का? मैं तुम्हारा कौन हूं और तुम टुकड़े हो मेरे जिगर के, ये बच्चों को कैसे समझाऊं? सुलझाने के प्रयास में उलझता ही जा रहा हूं। मुझे बताओ, यह उलझन कैसे सुलझाऊं? मेरा कर्म क्या है? मैं क्या करूं? इस विषम परिस्थिति से कैसे निभाऊं? मैंने कहा, तू नाहक हताश बैठा है, और भी तो दुनिया जीती है। जो मिला है उसी में सब्र कर। चल, हिम्मत रख, आगे बढ़। क्या मिला है? वह बोला, क्या मिला है? वफा के बदले बेवफाई, प्यार के बदले रुसवाई। हंसाने चला था जब को तो हुई जग हंसाई। मैं खुद हैरान हूं कि दुनिया कैसे जीती है। हर शख्स, हर पल किसी नए मुखौटे में नजर आता है। किसके पास कितने मुखौटे हैं, कभी कोई गिन भी पाता है? क्या मैंने तो बात। कभी अपनी चेहरा देखा ही नहीं। क्या कभी कोई भी खुद को समझ पाता है? विकृत सा मुखौटा पहनकर कत्ल करने को आता है। जो कल तक दर्द लेता था, दम भरता था, कहता था सगा भाई। क्या मिला है? मैंने तो दिल से मौत मांगी थी, लेकिन टकरा की। तूने सुना नहीं, मांगने से जो मौत मिल जाती, कौन जीता इस जमाने में? वह बोला, हंस लो, हंस लो, जब बीतेगी ना तब जानोगे। क्या समझते हो मैंने मौत की कल तरु से केवल मात्र इच्छा की थी? नहीं, अथक प्रयास किए हैं मैंने। कई पे लेट जाऊं, नस काट लूं, आग लगा लूं, लेकिन जिंदगी बड़ी बेशर्म है, जाने का नाम ही नहीं। मैं कुछ ना कर सका, शायद कायर था। तुम कोई आसान सा रास्ता बता दो ना, उसने निवेदन किया। मैंने फिर व्यंग कसा, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? वो भी आशावान होकर जोश से बोला, दरिया भी पार कर लेंगे जब आएगा। सफर शुरू तो हो। मैंने भी उसने जोश में उत्तर दिया, तो फिर सुन, सांसों की गिनती छोड़ दो, मरने का इरादा छोड़ दो। इन उल जलूल तरीकों से तुम मन उलझाना छोड़ दो। बस एक काम करो, सच बोल दो। मैंने कहा, तो सुन, सांसों की गिनती छोड़ दो, मरने का इरादा छोड़ दो, इन उल जलूल तरीकों में तुम मन उलझाना छोड़ दो। बस एक काम करो, सच बोल दो। क्योंकि खुदा लगती जिसने कही, खुदा के बंदों ने उसे मार डाला। तो सच बोल दो, हैक कर सारे मुखौटे, अपने असल को खोल दो। सच बोल दो, जब भी, जहां भी, जो भी मिले, जो भी कहे, तुम सच बोल दो। फिर देखोगे, घर के कोने से, मोहल्ले की गलियों से, शहर की सड़कों से, दफ्तर से, दुकान से, बाजार से, जो भी निगाह उठेगी, कुछ बदली बदली सी होगी। हर शख्स के मुखौटे का रंग तेजी से बदलता नजर आएगा। फिर तुम अपनी मौत का जश्न मनाना, क्योंकि तब मौत आए ना आए, जिंदगी जाए ना जाए, जमाना तेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना देगा। यकायक एक आवाज आई, साहब गाड़ी तैयार है। दूसरी आवाज आई, ए जी, बच्चों की फीस जमा कराते जाना, और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, आज आखिरी तारीख है। मुझे झटका सा लगा, मैं भी किस मुफलिस से मत्था पच्ची कर रहा हूँ। जल्दी से 5-7 मुखौटे उठा के बैग में डाले और शान से जीने चल पड़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। बहुत खूब वाकई चावल जी, में मजा आ गया। हम अपने अंदर ही इतने अंतर्द्वंद चलने लगते हैं कि उसी में हम परेशान हो जाते हैं। एक कविता थी हरिवंश राय बच्चन जी की, आप सब लोगों ने सुनी होगी, और अग्निपथ सबने पढ़ी होगी। जी, तो तीसरे पैरे में यहीं से शुरुआत है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, मनुष्य है। अश्रु अश्रु रक्त स्वेद से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ। अग्नि अग्निपथ, अग्निपथ।
चावला सर, बहुत अच्छी कविता। आपके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वागत है सर। जनाब, ईमानदारी की आदतें भी हद कर देती हैं। जनाब, ईमानदारी की आदतें भी हद कर देती हैं। जुबान झूठ भी बोले तो आंखें सच कह देती हैं। वाह वाह वाह। आंखें तो आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहेंगे हरीश जी को। हरीश जी, स्वागत है आपका। कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। चावला चावला जी की कविता और आज बहुत भाव विभोर वाली कविताएं थी, सुन रहा था ध्यान से। मैं अपनी कविता पे आ रहा हूँ। काफी भावात्मक था, तो हम थोड़ा सा चुनाव माहौल चलने वाला है 2024 का, तो उस पे हम थोड़ा अपनी बातें रख रहे हैं। तो अभी स्वागत मैं है। उत्तराखंड में आपदाएं बहुत होती है, तो आपदाओं में देखते हैं कि नेता तब लापता हो जाते हैं और चुनाव के टाइम में सब दिखते हैं। तो उनमें दोनों में तुलना की है, कोशिश की है। शायद किसी को अच्छी लगे, किसी को न लगे, लेकिन लिखने की कोशिश की है स्वागत कि है हरीश जी, चुनाव। स्वागत है। धन्यवाद सर। चुनाव और आपदा। चुनाव में दल बल होता है, कि चुनाव में दल बल होता है, आपदा में सुनपट होता है। चुनाव में पूरी टीम होती है, आपदा में कोई नहीं दिखता है। कि चुनाव में पूरी टीम होती है, आपदा में कोई नहीं दिखता है। चुनाव में दारू की बोतलें कोने कोने पहुंच जाते हैं। चुनाव में दारू की बोतलें कोने कोने तक पहुंच जाती हैं। आपदा में एक पानी की बोतल के लिए लोग तरस जाते हैं। आपदा में एक पानी की बोतल के लिए लोग तरस जाते हैं। चुनाव में संगठन काम करता है, कि चुनाव में संगठन काम करता है, आपदा में संगठन बिखर जाता है। कि चुनाव में संगठन काम करता है, आपदा में संगठन बिखर जाता है। चुनाव में रातों रात पैसा बिकता है। कि चुनाव में रातों रात पैसा बिकता है। आपदा में चवन्नी भी नहीं निकलती है। कि आपदा में चवन्नी भी नहीं निकलती है। चुनाव में गली गली घुमा जाता है। कि चुनाव में गली गली घुमा जाता है, आपदों में सड़क सड़क निकला जाता है। कि चुनाव में गली गली घुमा जाता है, आपदा में सड़क सड़क निकल जाया जाता है। चुनाव में गले मिलकर पांव छुए जाते हैं। कि चुनाव में गले मिलकर पांव छुए जाते हैं। आपदा में देखकर मुंह फेर लिया जाता है। आपदा में देखकर मुंह फेर लिया जाता है। चुनाव में जीतने के लिए छद्म किए जाते हैं। कि चुनाव में जीतने के लिए छद्म किए जाते हैं। आपदा में जाने से बचने के लिए बहाने किए जाते हैं। कि आपदा में जाने से बचने के लिए बहाने किए जाते हैं। चुनाव में खूब दिल खोलकर धन लुटाया जाता है। कि चुनाव में खूब दिल खोलकर धन लुटाया जाता है। आपदा में अवसर से खूब धन कमाया जाता है। कि आपदा में अवसर से खूब धन कमाया जाता है। बस यही प्रार्थना है, कि चुनाव हर समय आ जाए, लेकिन ऐसी आपदा कभी किसी पर ना आए। कि चुनाव हर समय आ जाए, लेकिन ऐसी आपदा कभी किसी पर ना आए। चुनाव हार जीत कर कुछ ही बर्बाद और आबाद होते हैं। चुनाव हार जीत कर ही कुछ ही बर्बाद और आबाद होते हैं, लेकिन आपदा में सभी लोग बर्बाद हो जाते हैं। बहुत लेकिन आपदा में सभी लोग बर्बाद हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर। चलिए जी, हरीश जी की जो कविता है उस पे एक एक दोहा है, छोटा सा दोहा है कि जब मेढक टर्राने लगे, जब वाह वाह मेढक टर्राने लगे वाह और कौवे करे काव काव, वाह जब वाह मेढक तो, टर्राने तो लगे और कौवे करे काव काव, तब बगुले के भेष में नेता घुसते गांव गांव। वाह 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 वाह। वाह। तो बहुत इस बढ़िया, पे बहुत हमारा बढ़िया। जवाब है, बहुत वह नेता क्या नेता जो अपने वायदे दे निभाए। वह नेता क्या क्या नेता जो बात अपने वायदे दे कहते निभाए। हैं। अगर निभाए वो अपने वायदे तो नेता काहे कहलाए। क्या कहलाए, क्या वाह वाह बात वाह। है। तो आज तो काफी मिला जुला है शब्द माइक रहा आज का। भाव विभोर के साथ साथ हास्यात्मक कविताएं और उसके बीच में एक वीर रस का आला भी मिला। तो हिंदी की सभी विधा को कवर करा। शायद मैं भूल गया फाग को बोल बताना, एक फाग भी आया था आज। तो हिंदी के साथ साथ लोकगीत भी आज पहली बार आया था शब्द माइक पे। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे आप सबसे। मिलते हैं अगले शनिवार को। अगले 2 दिन हॉलीडेज हैं, आप लोग एंजॉय करिए परिवार के साथ। ओके तब सर, तक के लिए ओके। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।